नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 8 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? ये तो सभी लोगों ने कर दिया होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और बिस्मार्क जो है वो किस देश से संबंधित है ये भी कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ये देखिए लौह पुरुष तो ये आसान सा है, लेकिन बिस्मार्क जब आएगा ना तभी भी आपको किसको मारना है? वल्लभ भाई पटेल जी को ही मारना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, 2021 में अर्जुन पुरस्कार सर्वाधिक किस खेल में दिया गया? तो 35 खिलाड़ियों को दोस्तों दिया गया। सर्वाधिक जो है हॉकी हॉकी के खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है, पूछा गया सबसे ज़्यादा तो हॉकी के खिलाड़ियों को। नेक्स्ट बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, ये 1978 में आपका हुआ है। संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों उसमें शायद दिया था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों जो है ये एक मौलिक अधिकार था, जिसको दोस्तों हटा करके एक जो है कानूनी अधिकार बना दिया और अनुच्छेद किस में डाल दिया? 300 के क में, 300 के ए में या फिर 300 के क में डाल दिया। पहले एक मौलिक अधिकार था जिसको अब कानूनी या फिर विधिक अधिकार बना दिया गया। दोस्तों इससे पहले एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उससे काफ़ी क्वेश्चन जो है आपका जो भी आपका पंथ निरपेक्ष समाजवादी जो अखंडता शब्द ये सब है वो सब उसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उसको डिटेल में पढ़ के जाइएगा, उससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? ये जो है दोस्तों यरूशलेम में दोस्तों आपका हुआ है। 10 किमी इससे दूर है। एक जो है बेथलहम दोस्तों एक स्थान है, इसी को माना जाता है। यरूशलेम में ये दोस्तों है। ठीक है, इजराइल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे SSLV का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा था, तो GSLV हो गया, PSLV हो गया, SSLV हो गया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट अब हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आओ सब भी जितने इससे रिलेटेड फुल फॉर्म है उनको देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब दोस्तों GSLV, PSLV और मार्क जितना सब है मिसाइल वसाइल का नाम ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विजयदशमी दोस्तों किसको कहा जाता है या फिर किसे कहा जाता है? दशहरा। इस दिन क्या हुआ था ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब राम जी से रिलेटेड है और क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं त्योहारों में, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मैदा में दोस्तों जल मिलाने पर मैदा किस कारण फूल जाता है? तो दोस्तों फूल जाता है CO2 के कारण, जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जीन्स किस पर जो है निर्भर होते हैं दोस्तों? तो गुणसूत्रों पर दोस्तों जो है जीन्स होते हैं। और दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, एक अगर मान ले नहीं वो दिया है तो DNA याद रखेंगे। ठीक है, DNA याद रखेंगे। और भी डिटेल पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, RNA DNA ये सब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है श्रीहरिकोटा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या होता है? भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। कोई भी आपका जो है मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय में। अब इसमें कुछ याद करने वाला ट्रिक कैसे बना सकते हैं? सबसे अधिक वर्षा हो रहा है, वर्षा कहाँ? मेघ ज़्यादा जहाँ होगा, मेघ ज़्यादा मतलब मेघालय। मेघ मतलब बादल जहाँ ज़्यादा रहेगा वही तो वर्षा होगा। तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुएं के जल को स्वच्छ करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो दोस्तों उसमें डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से दोस्तों जो है जल को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोपेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका जो है C3 और H8 है, मैंने 8 जो है दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या पूछा गया है प्रोपेन में, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया गया है C3H8। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर है 2021 के बजट में सैनिकों को कितना % जो है दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है कितना % पूछा है? 19% दोस्तों।
नेक्स्ट बात करेंगे आईआईटी हैदराबाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपका पूछा गया था। आईआईटी हैदराबाद विकलांग या फिर दिव्यांग जो है बच्चों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों स्वराज बिलिटी ऐप है। क्या है? स्वराज बिलिटी ऐप जो है किसने बनाया है? हैदराबाद ने, आईआईटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो मिट्टी से रिलेटेड। अब समझ में आया कि मिट्टी से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अगर आपका आगे एग्जाम है तो मिट्टी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आप देख के जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में फंसने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। जो भी चीज़ पूछ रहा है आगे के लिए इसी को आप तैयार कर जाइए। नेक्स्ट बात करेंगे अवतल दर्पण में वस्तु यदि अनंत पर है मतलब हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब दोस्तों अवतल मतलब कि गड्ढा वाला। अब दोस्तों इधर का हम कलर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर F है तो यहाँ पर आपका C या फिर R कह सकते हैं, रेडियस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपका अनंत हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है? वस्तु अगर अनंत पर है, अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर बनेगा। क्या बनेगा? फोकस पर। अगर वस्तु दोस्तों अनंत और जो है आर के बीच, मैंने कर्वेचर भी कहते हैं या फिर आप रेडियस बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, इसके बीच है तो जो आपका प्रतिबिंब है वो फोकस और जो है आर के बीच में आपका बनेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आर पे ही आ गया तो जो है प्रतिबिंब भी आर पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इधर चलाया तो ये दोस्तों इधर चलाएगा और थोड़ा सा इधर आएगा तो पीछे बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपका क्वेश्चन पूछे फोकस पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न स्तर पर व्यवसाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद है दोस्तों, यहाँ पर शायद यहाँ पर कामगारों से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, तो आपका दोस्तों जो है 43 हो जाएगा। 43 का ए भी इसी से रिलेटेड है, उद्योगों में दोस्तों जो है हेल्प करने के लिए राज्य का, और जो है 43 है आपका जो कामगार हैं उनका जो है मतलब उनको अच्छी जो है व्यवस्था देने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे एक घन का विकर्ण दोस्तों आपका दे रखा था, टोटल सरफेस एरिया मतलब फॉर्मूला से ये हो जाएगा संपूर्ण जो है पृष्ठ का यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सिली भवन किसे कहते हैं? सिली भवन क्या होता है? तो जो आपकी जो जानते हैं कि क्या होता है, कटान हो जाता है। कटान कैसे होता है? जैसे नदी कटान कर दी या फिर पवन से हवा से कटान हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, क्या सघनता के कारण और दबाव के कारण जब पदार्थ क्या बन जाता है, शैल बदल जाता है, शैल में बदल जाता है, शैल में बदल तो शिली भवन कहते हैं। क्या होता है? तो ट्रिक से ऐसे बना सकते हैं, शैल में मैंने पत्थर में शैल में बदल जा रहा है तो शिली भवन उसको कहते हैं। ठीक है, ट्रिक से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अवतल दर्पण में यदि वस्तु जो है अवतल दर्पण, यहाँ पर वही वाला दर्पण है, यहाँ पर वस्तु क्या है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब यहाँ पर F है और आगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर C कर दीजिए या फिर जो है आप केंद्र करने के लिए कुछ भी कर दीजिए, तो यहाँ पर हम केंद्र कर दिए या फिर R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोला है कि अगर वस्तु जो है या वस्तु आपका अनंत यहाँ पर है तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये फोकस और वक्रता के बीच में, मतलब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब दोस्तों बीच रखी प्रतिबिंब में क्या बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कर्वेचर पर आ जाएगा तो कर्वेचर पर बनेगा। लेकिन वस्तु आपका जो है टिकर करके यहाँ पर अगर आ गया तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत आंसर दिया गया है, क्या होगा कि यहाँ पर अगर F है और यहाँ पर C कर्वेचर हो गया, ठीक है, और आगे आपका अनंत है, तो बोला क्या जा रहा है, अगर वस्तु क्या है फोकस और वक्रता के बीच में, मतलब यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, पहले यहाँ पर रहता है तो आपका फोकस पर बनता है, मतलब यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है, अगर इसके बीच में आता है तो क्या होता है, इसके बीच में आपका बनता है प्रतिबिंब। अगर कर्वेचर पर आ जाता है तो कर्वेचर पर प्रतिबिंब बनता है, और अगर इसके बीच में आता है तो इधर आ जाता है ना, ये इधर आ जाता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्वेचर और अनंत के बीच में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर, या फिर कह सकते हैं केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहाँ पर काट करके कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिखा है। मैथ में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीआई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीआईएसआई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट वाले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, लसामसा से।
सिटिंग के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, यानी यहाँ पर केंद्र की तरफ देख करके जो वृत्त में बैठते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लीनियर लाइन में जो आपके बैठाए जाते हैं क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, लाइन में काफ़ी प्रैक्टिस करके जाइएगा। सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, सिलॉग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन निष्कर्ष जिसको कहते हैं, डायरेक्शन मतलब दिशा दूरी वाला, इधर घुमाएगा, इधर 3 मीटर 4 मीटर चला गया, पूछता है किस दिशा में है, प्रारंभिक दिशा से या कितनी दूरी पर है। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका ए बराबर आपका बी है तो बी बड़ा है डी से, जैसे ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं। यहाँ से रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पंक्ति है जिसमें जो 30वें नंबर पर कोई है और ऊपर से और नीचे से आपके 7वें नंबर पर कोई एस है या पी है, ये कुछ भी है, आपका पूछ देगा कितने टोटल लोग हैं, या फिर जो है स्थान परिवर्तन करवा के कुछ हिंट देगा। कैलेंडर से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑड पिक करना है यानी कि दोस्तों जो है विषम छांटना है। तो ये सभी टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चन दोस्तों आपके 3rd शिफ्ट में 8 सितंबर को पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और जो भी हमने ट्रिक बना रखे हैं दोस्तों उनको जरूर देख के जाइए। 3 से 4 क्वेश्चन आपके जरूर फंस जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, जैसा कि हम एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमने ट्रिक बनाया है।